इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुल कर नजर भी ना पावन बने, जिसमें धुल कर नजर भी ना पावन बने, आँख में वैसे पानी का क्या फायदा, आँख में वैसे पानी का क्या फायदा। वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संजीत। तो कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड भी काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंटीग्रेशन का बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्या है। अगर आपको इस प्रकार का इंटीग्रेशन मिले 0 से π/2 sin ax इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स, क्या है sin ax इंटू कॉस बी एक्स। अगर अगर देखो, इसमें दो बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहला जो बात है वह 0 से π/2 लिमिट होना चाहिए और sin ax इंटू कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, अगर a माइनस बी, ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का जो डिफरेंस है वह इवन आ जाए तो इस इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर 0 होता है। अगर a माइनस बी का जो डिफरेंस है वह ऑड आता है तो इसका जो आंसर होता है 2a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का। तो आइए हम लोग समझते हैं और क्वेश्चन लेके इस पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है देखिए यहाँ, इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ले लेते हैं साइन 2x इंटू साइन, यहाँ ले लेते हैं कॉस 4x, यहाँ पहला सवाल है, यहाँ ले लेते हैं 6x। तो देखो, इस इंटीग्रेशन को अब बाई प्रोसेस जाओगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी शायद आंसर आए चाहे ना आए। लेकिन इस ट्रिक की मदद से हम लोग इजीली विद इन अ सेकेंड हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो 0 से π/2 साइन 6x इंटू कॉस 4x। तो देखो, हमने क्या बताया है कि जब भी इस जो डिफरेंस है a माइनस बी का डिफरेंस इवन मिल जाए तो इसका डायरेक्ट से इंटीग्रेशन कितना हो जाता है? 0। तो यहाँ है 6 और यहाँ है 4, तो 6 माइनस 4 डिफरेंस 2, और डिफरेंस कैसा है? 2, एक इवन नंबर होता है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या कितना हो जाएगा? 0। हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 5x इंटू कॉस 6x, यहाँ ले लेते हैं 7x। अब देखो, यहाँ जो है a माइनस बी, a माइनस बी, इसका डिफरेंस कितना है? इवन है, एक इवन नंबर है, तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 0। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो, आई होप कि पहले आप इतना नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 40x इंटू कॉस 41x dx, यहाँ ले लेते हैं 41 और यहाँ ले लेते हैं 40। अब देखो, जब मैं a माइनस बी का डिफरेंस करूँगा तो a की वैल्यू 41 है और b की वैल्यू कितना है? 40। तो इसका आंसर कितना मिलेगा? बोलो, 1। और 1 जो है एक ऑड नंबर है। जब भी ऑड नंबर आएगा तो उसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? 2a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? 2a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू बोलो, ए की वैल्यू 41 डिवाइडेड बाई, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितना बनेगी? ए की वैल्यू है 41 का स्क्वायर और बी जो है 40 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, देखो यहाँ 2 इंटू 41। अब देखो गौर से थोड़ा देखिए, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ से कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 81, 82 हो जाएगा और ये कितना होगा 81। तो ऐसे हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इस सवाल पे, इस कॉन्सेप्ट पे 2-4 क्वेश्चन देता हूँ जो आपको ट्राई करके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो मैं देता हूँ, आई होप उससे पहले आप इसको पॉज करके नोट कर चुके होंगे। तो देखिए कुछ HW इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 240x इंटू कॉस 300x, पहला सवाल। दूसरा सवाल 0 से π/2 कॉस 400x इंटू साइन 300x और यहाँ क्या बनेगा dx। तीसरा सवाल 0 से π/2 साइन, यहाँ ले लेते हैं 40x और कॉस यहाँ ले लेते हैं 44 नहीं 42 ले लेते हैं dx। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 41x इंटू कॉस 20x। अगला क्वेश्चन 0 से π/2 साइन 15x इंटू कॉस 14x dx। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 0 से π/2 यहाँ ले लेते हैं साइन 8x इंटू कॉस 7x dx। आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो समझ आया होगा तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और कमेंट में अपना आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए ओके बाय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट शॉर्टकट में।